हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस और आज हम समझेंगे कि पोषण क्या होता है। आज की जो क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो क्लास में हम समझेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, यानी बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। वे कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बात की, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने बायोलॉजी शब्द के बारे में बताया। बायोलॉजी के पिता कौन होते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी का जो अर्थ है क्या होता है, बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी का अर्थ क्या है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप किस प्रकार से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें नए फैक्ट किस प्रकार से जोड़ें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप कैसे फैक्ट जोड़ें कि जो आपके जो कॉपी चेकर हैं, यानी जो अध्यापक आपकी जो एग्जामिनर हैं वह आपकी जो कॉपियां चेक करते हैं, किस प्रकार से आपकी कॉपी को जो आंसर लिखा है उसको चेक करते ही खुश होकर के आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, वो किस प्रकार से आपको अधिक से अधिक अंक देंगे। तो आज हम इस क्लास में बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट को समझेंगे और आज हम समझेंगे कि दोस्तों किस प्रकार से नए विजन के साथ हम एक बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल टारगेट विद डीकेएस पर आपके लिए एनसीईआरटी साइंस की, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। पूरी कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी साइंस को सीरीज से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट को हम एक अच्छे विजन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से नए फैक्ट जोड़ करके हम अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, और उससे भी पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द मिलकर बना है बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान दोस्तों, जीव विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ में बात करें तो इसका जो बायोलॉजी का जो अर्थ है, बायोलॉजी मिलकर बना है दो शब्दों से। किनसे बना है? बायो प्लस लॉजी। किससे बना है? बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। बायो शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है जीव, यानी कि सजीव। क्या होता है? बायो का जो होता है अर्थ, बायो का जो होता है दोस्तों अर्थ क्या होता है? जीव। क्या होता है? जीव। और लॉजी का जो अर्थ है वह होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो जीव के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसी को कहते हैं बायोलॉजी, यानी जीवों का अध्ययन। अब आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी बायो प्लस लॉजी। यानी बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो जीवों का जो अध्ययन होता है उसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। तो अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो उसके बारे में बात करें तो दोस्तों, बायोलॉजी के जो पिता हैं, बायोलॉजी के जो जनक हैं वह है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इनको ही क्यों कहा गया बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के पिता, इनको ही क्यों माना जाता है? तो दोस्तों, जो अरस्तु हैं इनको ही क्यों माना गया बायोलॉजी का जनक, तो अब हम समझते हैं कि अरस्तु जो है दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था, यानी 500 जो जीव हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने ही जीवों को दो वर्गों में बांटा है। इन्होंने ही जीव को दो श्रेणियों में बांटा था, दो वर्गों में बांटा था। इसी कारण अरस्तु को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों, आपके लिए बता दें कि बायोलॉजी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द है बायोलॉजी है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में, इसका प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रेविलियस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविलियस ने प्रयोग किया था। किसका? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविलियस ने प्रयोग किया था 1802 ईस्वी में।
किसमें किया था? 1802 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के जो पिता हैं कौन है? अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। किस कारण कहा गया? क्योंकि इन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में 500 जीवों के बारे में बताया है और इन्होंने ही जीव को 2 वर्गों में बांटा था, इसलिए इनको वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ समझ गए हैं आप, क्या होता है? जीव अध्ययन, यानी जीव का अध्ययन। क्या है? जीवों का अध्ययन। बायो प्लस लॉजी जीव का अध्ययन होता है। आप समझ गए हैं? तो दोस्तों सबसे पहला अब हम इसमें जो आगे बढ़ते हैं क्लास में, अब हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण और जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जैव प्रक्रम को कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस है किस प्रकार से मानव में लाइफ प्रोसेस होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो लाइफ प्रोसेस होता है उसमें पोषण बहुत जरूरी है। क्या है? पोषण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ प्रोसेस का। जो श्वसन होता है वह भी क्या है? जैव प्रक्रम यानी उसका एक पार्ट है। अब हम समझेंगे कि पोषण, पोषण का अर्थ क्या होता है। आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा फिर समझते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि वे सभी क्रियाएं, पोषण क्या होता है? वे सभी क्रियाएं जीव को, कौन सी क्रियाएं? जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं। कौन सी क्रियाएं? वे सभी क्रियाएं जो जीव को सजीव रखने में सहायक होती हैं या जीवित रखने में सहायक या सक्षम होती हैं। वे क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? जैव प्रक्रम क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वह प्रक्रम कौन सा होता है? जैव प्रक्रम होता है, जिन्हें हम जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इनको ही क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं भी कहा जाता है। जो जैव प्रक्रम है उसको ही हम कह सकते हैं कि उपापचयी क्रियाएं। क्या कह सकते हैं? उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रिया जो है दोस्तों वह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। आप समझ गए हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वह प्रक्रम यानी वह क्रिया जो जीव को सजीव रखने में सहायक होती हैं या सक्षम होती हैं, जैव प्रक्रम या जीवन क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि उपापचयी क्रिया कौन कौन सी होती हैं। उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि सबसे पहले जो होती है उपापचयी क्रिया, यानी कि जो जैविक कौन सी क्रिया है? जैव प्रक्रम है, वह क्या होता है? पोषण। नंबर 2 पर क्या आता है? नंबर 2 पर होता है श्वसन। क्या होता है? श्वसन। श्वसन भी एक जैव प्रक्रम का हिस्सा है। श्वसन एक हिस्सा है। अब आप जानते भी होंगे कि तीसरा क्या आता है? परिवहन। क्या आता है? परिवहन या परिसंचरण। क्या कह सकते हैं? परिसंचरण। क्या कह सकते हैं? जैसे ब्लड का इधर से उधर परिसंचरण जो हो रहा है वह भी प्रक्रम किसमें आता है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही यह सारे पॉइंट आते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कौन सा है? पोषण। इसके बारे में अब हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जो उपापचयी क्रियाएं भी दोस्तों, यह जो क्रियाएं होती हैं वे भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 होती हैं उपचयी क्रियाएं। कौन सी होती हैं? उपचयी क्रियाएं। और नंबर 2 पर आती हैं अपचयी क्रियाएं। कौन सी होती हैं? अपचयी क्रियाएं। यानी एनाबॉलिक तथा कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं वही क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयी उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले पोषण के बारे में समझते हैं और उससे भी पहले समझते हैं कि जो उपचयी क्रिया है 2 प्रकार, उपापचयी जो क्रिया है वह 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो उनके बारे में समझते हैं और किस प्रकार से उनके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, यानी किस प्रकार से वह क्रियाएं किस कार्य के आधार पर वह क्रिया अलग अलग है आपस में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो उपापचयी क्रिया है कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? यह है जो उपचयी क्रिया है, यानी उपापचयी जो क्रिया है वह भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है अपचयी क्रियाएं। क्या होती है? अपचयी क्रियाएं। नंबर 2 पर आती है यह जो क्रिया है, कौन सी होती है? नंबर 2 पर उपचयी। क्या होती है? उपचयी क्रियाएं। यह क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। दोस्तों अब आप समझ गए हैं कि यह जो प्रक्रियाएं हैं
यह जो प्रक्रिया है दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अपचयी प्रक्रिया, नंबर 2 उपचयी प्रक्रिया। तो अपचयी प्रक्रिया कौन सी होती है और उपचयी प्रक्रिया कौन सी होती है उसको हम समझते हैं, और अब फिर एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, नए विजन के साथ समझेंगे कि पोषण किस प्रकार से होता है, मानव में पोषण किस तरीके से होता है और पादपों में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम मानवों में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो जीव विज्ञान है उसको दो विज्ञानों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? नंबर 1 जंतु विज्ञान, नंबर 1 जंतु विज्ञान, नंबर 1 जंतु विज्ञान, और नंबर 2 क्या है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, या फिर इसी को कहते हैं पादप विज्ञान। क्या कहते हैं? पादप विज्ञान। इसी को दोस्तों बायोलॉजी को दो प्रकार में, यानी बायोलॉजी जो है उसको दो प्रकार की साइंसों में बांटा गया है। दो प्रकार की जो बायोलॉजी को दोस्तों दो प्रकार की शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 जंतु विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। किसको बांटा गया है? बायोलॉजी को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। किसमें? एक पार्ट इसका जो पहली शाखा है जंतु विज्ञान है, दूसरी शाखा है वनस्पति यानी पादप विज्ञान है। तो पादप विज्ञान के जनक कौन होते हैं दोस्तों? इसके जो फादर ऑफ, यानी वनस्पति के जो फादर हैं, यानी वनस्पति के जो जनक हैं वह होते हैं थियोफ्रैक्टस। कौन है? थियोफ्रैक्टस। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम समझते हैं कि उपापचयी क्रियाएं जो है अपचयी और उपचयी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि अपचयी प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक अपचयी तथा उपचयी। कैसी होती है? अपचयी तथा उपचयी। सबसे पहले हम समझते हैं कि अपचयी प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं। अपचयी क्रियाएं के बारे में समझते हैं, क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों अपचयी प्रक्रियाएं, दोस्तों अपचयी जो क्रिया होती हैं, अपचयी प्रक्रियाएं जो होती हैं, अपचयी क्रियाओं में कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में उसका विखंडन होता है। अपचयी प्रक्रिया के अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है। अपचयी प्रक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में उसका अपघटन हो जाए, यानी विघटन हो जाए। क्या हो जाए? उसका विघटन होता है वह, या फिर विखंडन होता है। क्या कहेंगे? या फिर विखंडन होता है, वह अपचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहा दोस्तों? अपचयी वे प्रक्रियाएं होती हैं, अपचयी वे क्रिया होती है जिनके अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है। जैसे इसके 2 उदाहरण भी हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि वे कार्बनिक क्रियाएं कौन सी क्रिया होती हैं इनमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कैसा का, इसको हम लिखेंगे अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। तो अब आप समझ गए हैं अपचयी प्रक्रिया कौन सी है जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन या फिर विखंडन हो जाता है। वे प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसका श्वसन है। क्या है? श्वसन है, श्वसन। और दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन यानी डाइजेशन। क्या है? पाचन। और इसमें बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं आती हैं।
तो अब आप समझ गए हैं कि अपचयी प्रक्रियाएं जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती हैं, विखंडन कर देती हैं। जैसे कि श्वसन है, पाचन है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं और होती है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जैसे। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अब हम समझेंगे कि उपचयी प्रक्रिया कौन सी होती है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है दो प्रकार की थी। दूसरी कौन सी है, उपचयी। उपचयी कौन सी है, उपचयी। उपचयी प्रक्रिया में दोस्तों, उपचयी प्रक्रिया वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। आप लिख सकते हैं कौन सी उपचयी क्रिया कौन सी होती हैं, ये होती हैं सरल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों में जटिल कार्बनिक सभी तरह की बातें देखिए हमारी पहचान गाड़ी का तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं कि जो अपचयी प्रक्रिया है यानी उपापचयी प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपचयी और नंबर 2 उपचयी। सबसे पहला आपने समझ लिया है अपचयी और नंबर 2 है उपचयी। उपचयी वे प्रक्रिया होती हैं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। अब आप समझ गए हैं कि उपापचयी यानी उपचयी क्रियाएं वे प्रक्रिया होती हैं। क्या है, उपचयी प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनके अंतर्गत सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। आप इस प्रकार से याद रखेंगे। और अब हम समझेंगे कि पोषण किस तरीके से होता है, पोषण क्या कहलाता है, बहुत अच्छे विजन के साथ समझेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पोषण के बारे में देखेंगे। हम समझ चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीव प्लस विज्ञान, जीव प्लस अध्ययन, यानी बायो प्लस लॉजी यानी जीव का अध्ययन यानी जीवों का अध्ययन। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। बायोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। क्या किया था, लेमार्क ने 1802 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। आप याद रखेंगे कि बायोलॉजी के जो पिता हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वह होते हैं अरस्तु, या फिर कहा जाए कि वर्गीकी के यानी वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को आप याद रखेंगे। तो अब आगे हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। जैव प्रक्रम क्रियाएं कौन सी होती हैं, वे प्रक्रियाएं जो जीव को सजीव रखने में सक्षम होती हैं या सहायक होती हैं, जीवन की क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती है। इन्हीं क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं भी हम कहते हैं। तो उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 अपचयी और नंबर 2 उपचयी। अपचयी प्रक्रियाएं वे होती हैं, इसके बारे में समझते हैं कि अपचयी कौन सी होती हैं। इन्हीं क्रियाएं यानी जैव प्रक्रम की जो क्रिया है यह दो प्रकार की होती है, अपचयी और अपचयी। अपचयी प्रक्रिया कौन सी होती हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन करती हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देती है। उन्हीं को प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। और इसका दूसरी उपचयी प्रक्रिया है, उसमें होता है कि जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं
उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रक्रियाओं के बारे में याद रखेंगे। और आप याद रखेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, परिसंचरण आता है और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस के जो अंतर्गत आने वाले पॉइंट हैं वह होते हैं पोषण, श्वसन, परिसंचरण या परिवहन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और आप याद रखेंगे दोस्तों कि इसका जो सबसे पहला पार्ट है, यानी लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है वह होता है पोषण। और पोषण को ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। अब हम समझने वाले हैं आगे कि पोषण क्या होता है। बहुत अच्छे विजन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ पोषण को भी समझेंगे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपसे आपके रिलेटिव जितने भी माध्यम से जुड़े हुए हैं तो प्लीज दोस्तों आप उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए।